प्यारे बच्चों, अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, जागे हैं तो बैठ जाइए, और बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, और खड़े हैं तो वापस मत सोइएगा, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं पाठ कौन सा वाला? पाठ 5 सातत्य। ये कैलकुलस यानी कि अवकलन गणित और समाकलन गणित की ओर तीसरा कदम है। अब बालक कहे कि सर तीसरा कदम कैसे है? तो तीसरा कदम ऐसे है बेटा, पहला कदम था फलन, ठीक है, दूसरा कदम था सीमा, और तीसरा कदम है सातत्य। सातत्यता के बारे में बातचीत करते हैं। सातत्यता क्या है? ये सातत्यता अपन पढ़ेंगे फलन की सातत्यता, किसी एक बिंदु पर फलन संतत है कि नहीं है। अब बात आएगी फलन की, तो फलन तो एक चर का भी फलन होता है, दो चर के भी फलन होते हैं, दो से ज्यादा चरों के भी फलन होते हैं। अपन यहाँ पर जांच करेंगे केवल एक चर के फलन की संततता के बारे में, यानी कि आज अपन बात करेंगे एक चर वाले फलन की सातत्यता का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन ये जांच करें कि यार ये सातत्यता क्या होता है या क्या होती है, क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला सवाल आ रहा है साहब, क्या होता है या क्या होती है। अब देखते हैं बेटा, दो ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि साहब ग्राफ से पता चलेगा अपने को कि सातत्यता क्या होती है। ये आपने देखा हुआ है, क्या है बेटा? यहाँ पर अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है, देखें अपन जरा। ये ज्यादा उधर चला गया। अब सातत्यता को समझने के लिए अपन दो ग्राफ की मदद लेते हैं, पता लगाते हैं कि भाई सातत्यता होती क्या है। तो आप ऐसा करें बेटा कि एक फंक्शन लें साहब, फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि फलन, और इसका नाम रख रखा है अपन ने y बराबर एक्स का एक फलन है, कोई भी फलन हो सकता है। इनके बारे में आप जानते हो, ये x है और ये y है, और यहाँ पर अपने पास में एक ग्राफ जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये देखो आप, ये अब इस ग्राफ में यहाँ पर ये टूट रहा है, ठीक है बेटा। अपने को जांच करनी है कहाँ पर? x बराबर a पर, x बराबर a पर सातत्यता का परीक्षण करना है। ये ग्राफ ऐसे लिया मैंने, ये किसी फलन का नहीं है, अपन मान रहे हैं, मैं आपको केवल सातत्यता समझाना चाह रहा हूं कि होती क्या है सातत्यता, ठीक है बेटा। अब ये x बराबर a पर है। अब अगर मैं x बराबर a पर जाऊं तो यहाँ पर ऐसे करके ये फलन का मान, x बराबर a पर ये फलन का मान, अलग कलर से समझाता हूं साहब। यहाँ पर अपने कहा कि साहब x बराबर a पर ये है साहब फलन का मान, ठीक है, और x बराबर a पर जो फलन है उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ की बात करें तो बाईं तरफ का जो पड़ोसी है वो ये रहा साहब, ये देखो आप, ये एक बाईं तरफ का पड़ोसी है, ठीक है, और साहब एक अपने पास में ये दाईं तरफ का पड़ोसी है साहब, ये देखो आप, ठीक है, अपने पास में ये दाईं तरफ और बाईं तरफ के पड़ोसी आ गए। अब इसको ध्यान से समझिए कि x बराबर a पर फलन का मान ये है, और x बराबर एक जो फलन है उसका बायां पड़ोसी कौन है? ये, और दायां पड़ोसी कौन है? ये। अगर बाएं पड़ोसी को दाएं पड़ोसी के पास जाना हो, या फिर ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए आप इस फलन की जो रेखा है इस पर गमन करते हैं, चलते हैं, तो यहाँ से ऐसे चलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे इस पड़ोसी के घर। फिर अगर आपको यहाँ पर जाना है तो आप क्या करेंगे? पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। अगर मैं इसको पेन से समझाने की कोशिश करूं तो बेटा देख, डन टन टन डन टन डन यहाँ तक आए,
फिर यहाँ से उठ के यहाँ गए, फिर यहाँ से उठ के यहाँ आए और फिर ऐसे चलेंगे। तो अपने को यहाँ पहुँचने के लिए इस पेन को उठाना पड़ा। क्या करा? इस पेन को उठाना पड़ा। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है ये क्या हो गया? टूट गया। ग्राफ क्या हो गया? टूट गया। हंसो मत, दिल नहीं टूटा है, ग्राफ टूटा है। दिल कैसे टूट जाएगा भाई, है ना? अब यहाँ पर ग्राफ टूट गया, तो जब किसी बिंदु पर ग्राफ टूटता है तो उस बिंदु पर वो फलन संतत नहीं होता है। मतलब कि x बराबर a पर फलन का मान और x बराबर a से बाईं तरफ जो फलन दे रखा है या पड़ोसी दे रखा है। अब बालक कहेगा साहब ये पड़ोसी कौन है? तो यहाँ पर x बराबर a पर फलन का मान है। ये x बराबर a प्लस h पर बाईं सीमा, 11वीं कक्षा में पढ़ी थी ना बेटा, सीमा, वो वाली सीमा, ठीक है, बाईं सीमा और x बराबर a पर दाईं सीमा। अगर इन तीनों के मान बराबर नहीं हैं तो फलन संतत नहीं है। क्या है? फलन संतत नहीं है। मतलब मैं आपसे कहूंगा कि साहब x बराबर a पर फलन क्या होगा बेटा? x बराबर a पर फलन आप जानते हो अच्छी तरह से, ये ऐसे आ जाएगा f a, ठीक है। और साहब x बराबर a माइनस h पर कौन सी सीमा? अरे भैया बाईं सीमा। क्या है बेटा? बाईं सीमा। ये क्या है? कुछ लोग इसको f a माइनस h भी लिख देते हैं और कुछ ऐसे लिखते हैं लिमिट। और साहब h टेंस टू 0। टेंस टू का मतलब तो जानते हो ना बेटा, क्या होता है टेंस टू का मतलब? कि h 0 की ओर अग्रसर है। मतलब h 0 होने वाला है, बस होने ही वाला है, परंतु हुआ नहीं है, ठीक है। और साहब x बराबर a प्लस h पर दाईं सीमा। कौन सी सीमा बेटा? दाईं सीमा। वो क्या होगी मेरे लाल? वो होगी, ऐसे भी बता सकते हैं, a माइनस h। और साहब कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब सीमा। इतनी अंग्रेजी तो लिखनी पड़ेगी बेटा। h अग्रसर है 0 की तरफ और f a प्लस h, ये हो गया ऐसा। मतलब x बराबर a पर फलन का मान, x बराबर a माइनस h पर बाईं सीमा, x बराबर a माइनस h पर दाईं सीमा, यानी कि ये तीनों बराबर हों तब फलन संतत होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो बात हुई संतत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टूट रहा है। फलन क्या गया? टूट गया। अब टूट गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर ये फलन संतत नहीं है। नहीं आई बात समझ में बालक के? तो बालक ने कहा कि मार साहब एक बात और, दूसरी संतत वाली बात समझाओ। तो फलन यही ले लेते हैं और अपन ने एक ग्राफ बनाया साहब, यहाँ पर देखिए आप, अरे वाह, ये तो पीला ग्राफ बन गया, ये रहा साहब। और इसकी जांच करते हैं अपन x बराबर a पर। ये x बराबर a पर इस फलन का मान है। यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा फलन दिखाने के लिए। ये x बराबर a पर फलन का मान है, ठीक है। अब इसका जो बायां पड़ोसी है वो ये रहा साहब और जो दायां पड़ोसी है वो ये रहा। अब अपने को बाएं पड़ोसी को दाएं पड़ोसी के पास जाना हो तो देखो पेन नहीं उठाना पड़ रहा। इसका मतलब ये ग्राफ नहीं टूट रहा। अब जब नहीं टूट रहा तो ये फलन क्या है? संतत, कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पर अपने को ये पता चला कि यहाँ
दाईं x बराबर a पर, ये बिल्कुल ऐसा कैसे, फलन का मान, ठीक है, x बराबर a माइनस h पर बाईं सीमा, x बराबर a प्लस h पर दाईं सीमा। बाईं सीमा और दाईं सीमा में बड़ा कंफ्यूजन होता है भैया। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर बेटा ऐसा भी कहा जाता है, कैसा, कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए माइनस और एफ ए और एफ ए प्लस, ये आ गया सा, ठीक है। ये कौन है, बाईं सीमा, ये कौन है, x बराबर a पर फलन का मान, और साहब ये कौन है, दाईं सीमा। अगर ऐसा है, यदि ये है, यहां पर लिख लो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा बराबर फलन का मान और राइट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों बराबर है हो तो फलन कैसा है बेटा, तो फलन संतत है, संतत है, ठीक है। और अगर ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान ये बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में ये संतत नहीं होता। तो अब संततता की जांच करने के लिए अपने को दाईं सीमा और बाईं सीमा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आई बात समझ में बेटा, आगे बढ़े। आगे अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि साहब सातत्य परीक्षण आप कैसे करोगे, ठीक है। आते हैं साहब मैदान पर, फलन का एक बिंदु पर सातत्य परीक्षण करते हैं। यहां देखो आप, अपने को एक फलन दे रखा है, फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की घात 2 प्लस 1। ये तब है जब x का मान 2 से छोटा है या उसके बराबर है। ये तब है जब x का मान 2 से छोटा है या उसके बराबर है, और ये तब है जब x का मान 2 से बड़ा है। तो अपने को x बराबर 2 पर सातत्य परीक्षण करना है, ठीक है बेटा। ये फलन जो है इसको पढ़ना और समझना दोनों आना चाहिए। अब पढ़ते कैसे हैं, ये पढ़ के तो बता दिया मैंने। समझना ऐसे है कि साहब ये फलन है और फलन 2 प्रकार से दे रखा है, ये भी फलन है, ये भी फलन है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप तब करोगे जब x का मान 2 से छोटा हो या उसके बराबर हो। इसका इस्तेमाल तब करोगे जब x का मान 2 से बड़ा हो, ठीक है। आते हैं साहब अपन इसकी जांच करने। तो यहां लिखा अपन ने हल, ठीक है। सबसे पहला काम जांच किस पर करनी है, x बराबर 2 पर। तो यहां लिखा मैंने कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन। अब x बराबर 2 पर जब मैं फलन लूं तो कौन सा वाला लूं, ये वाला लूं कि ये वाला लूं। तो पता चला कि भैया x का मान 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो तो ये वाला फलन लेना पड़ेगा। तो ये आएगा फंक्शन ऑफ x बराबर x की घात 2 प्लस 1। जब मैंने x बराबर 2 रखा, देखना बेटा, x की जगह 2 रखा तो ये 2 की घात 2 प्लस 1 बराबर 5, ये आ गया सर, ठीक है बेटा। फिर आते हैं अपन x बराबर 2 माइनस h पर बाईं सीमा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, बाईं सीमा, ठीक है। x बराबर 2 माइनस h पर बाईं सीमा। अब जब मैं बाईं सीमा की बात कर रहा हूं तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि 2 माइनस h पर मैं इन दोनों में से कौन सा फलन लूं, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि x का मान 2 से कम है, क्योंकि h क्या है, h अत्यंत अल्प,
अत्यंत अल्प मतलब लगभग लगभग जीरो के बराबर, ठीक है, जीरो नहीं है लेकिन लगभग लगभग जीरो के बराबर, जिसको जरूरत पड़ने पर जीरो माना जा सकता है, क्योंकि लिखते हैं ना अपन x टेंस टू, यानी कि x अग्रसर है जीरो की तरफ, ठीक है बेटा। अब यहां पर आए अपन 2 माइनस एच पर बाईं सीमा, तो कौन सा फलन काम में लूंगा, ये वाला, अरे वाह, ये वाला फलन काम में लूंगा साहब, ये 2, ये वाला एक्स स्क्वायर और प्लस 1, ठीक। अब यहां पर दाईं सीमा की बात कर रहे हैं, सॉरी बाईं सीमा की बात कर रहे हैं, तो बाईं सीमा को अपन कैसे लिखते हैं, अपन लिखते हैं बाईं सीमा को f 2 माइनस एच, ये आ गया। अब 2 माइनस एच तो यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0 और साहब 2 माइनस एच, ऐसे लक्षण से लिख रहा हूं बिल्कुल। यहां पर आ गया लिमिट और साहब h टेंस टू 0, जहां जहां पर x था वहां क्या लिख दो, 2 माइनस एच, इसकी घात 2 और प्लस 1। अब साहब यहां पर आप क्या करो, h को हटाओ, h की जगह पर 0 रखो। अब बात आती है कि h की जगह 0, पहले इसको जितना सरल कर सकते हैं करें। इसको सरल करते समय ये याद रहे कि h बटे में नहीं आना चाहिए। बटे में नहीं आना चाहिए का मतलब कि जब h का मान 0 रखो तो इसका मान जो है वो परिमित आना चाहिए। परिमित मतलब जो मान होता हो का मतलब काल्पनिक मान नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अनंत मान नहीं आना चाहिए, अपरिमित मान। अब काल्पनिक मान कब आएगा, जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, और साहब अनंत कब बनेगा, जब बटे में 0 हो जाए। तो लिमिट में अपन ने पढ़ा था कि अपना टारगेट होता है कि बटे से h हटा दो, यहाँ तो बटा ही नहीं है। अब जब बटा ही नहीं है तो क्या हटाएंगे साहब, तो इसलिए यहाँ पर 0 रख दो, ये आ गया 2 माइनस 0 और इसकी घात 2 प्लस 1, ये सरल करने पर आया 5, ठीक है। अब ये थी अपने बाईं सीमा, यहीं लिख दो बेटा कि x बराबर 2 प्लस h पर दाईं सीमा, कौन सी सीमा, दाईं सीमा। अब साहब उसके लिए मेरे को कौन सा फलन काम में लेना पड़ेगा, ये देखो आप कि x का मान 2 से ज्यादा है। कैसे है 2 से ज्यादा, क्योंकि 2 में h जोड़ा जा रहा है। अब कुछ तो जोड़ा जा रहा है तो स्वाभाविक है 2 से ज्यादा होगा। अब 2 से ज्यादा है तो भैया 2 से ज्यादा पर ये वाला फलन काम में आएगा, 2x, ये ले लिया मैंने साथ 2x, ठीक है। अब मैं दाएं सीमा की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था बेटा, दाएं सीमा की। अब दाएं सीमा को अपन कैसे लिखते हैं, अपन लिखते हैं ऐसे 2 प्लस h बराबर, ये आया लिमिट h टेंस टू 0 और साहब f 2 प्लस h। अब जरा लक्षण से जहां जहां पर x था वहां क्या लिख देंगे, 2 प्लस h, वहां क्या लिख देंगे, 2 प्लस h। तो ये आ गया अपने पास में भैया लिमिट और h टेंस टू 0 और ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस h। अब साहब यहां से h हटाना है। h कब हटाते हैं, जब इस पूरे को सरल करने के बाद में अंडर रूट में h ना आए, माइनस ना आए और बटे में 0 ना आए, तो यहाँ बटा ही नहीं है, हटाते हैं साहब। तो ये आया 2 और 2 प्लस 0 बराबर 4, ये हो गया साहब। अब क्या दिखाई दे रहा है साहब कि साहब फलन का मान f2 ये बराबर है 2 माइनस h, यानी कि बाईं सीमा के, और बराबर नहीं है दाईं सीमा के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब ये फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फलन के संतत होने की
जो परिभाषा है, जो परिस्थिति है या जो शर्त है वो ये है कि साहब x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर बाईं सीमा, x बराबर 2 पर दाईं सीमा, ये तीनों क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर ये बराबर होती हैं तब जाकर अपन कहेंगे कि साहब x बराबर 2 पर फलन संतत है। ठीक है बेटा, और देखते हैं, अभी इतनी जल्दी अपने को समझ में नहीं आएगा। एक और देखते हैं साहब, ये क्या है साहब? ये कह रहा है साहब कि फलन x जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब x का मान 2 से छोटा है और जब x का मान 2 के बराबर है तो 3, x बराबर 2 पर बाईं ओर से संतत है। मतलब बाईं ओर से संतत और दाईं ओर से संतत का क्या मतलब हो गया? तो इससे पहले वाले सवाल में भी अपन देखें तो बाईं सीमा और फलन का मान बराबर था। देखो आप, इससे पहले वाला जो सवाल किया अपन ने उसमें क्या था बेटा? ये देखिए, अच्छा एक ध्यान देना बेटा, इसके बाद जो हटाना है हाँ भाई। अब अगर मान लीजिए अपने से ये कहा जाए कि साहब फलन बाईं ओर से शांतत है या दाईं ओर से शांतत है, इसका क्या मतलब हुआ? कि फलन बाईं ओर से शांतत है या दाईं ओर से शांतत है। तो इसके लिए अपन एक उदाहरण से समझते हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब ये फलन है और अपने को ये बताना है कि ये फलन बाईं ओर से संतत है। क्यों कहा जा रहा है कि ये फलन बाईं ओर से संतत है? तो अपन क्या काम करते हैं कि यहाँ पर पहले तो इसको पढ़ें कि ये क्या है। यहाँ एक फलन दे रखा है जिसका मान एक्स स्क्वायर माइनस 1 तब लिया जाएगा जब x का मान 2 से छोटा हो। x का मान क्या हो? 2 से छोटा हो। और एक फलन का मान 3 तब लिया जाएगा जब x का मान 2 के बराबर हो। यहाँ 2 से बड़े मान के बारे में कोई बातचीत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दाईं सीमा की बात कर ही नहीं सकते। अब जब दाईं सीमा की बात ही नहीं करेंगे तो यहाँ पर अपने को बाईं सीमा और फलन के मान को ही बराबर करना है। और अगर ये बराबर हो जाते हैं तो अपन कहेंगे कि साहब ये फलन जो है ये x बराबर 2 पर बाईं ओर से संतत है। देखते हैं साहब, यहाँ पर हल निकालें इस उदाहरण का। हल क्या है बेटा? कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन, हाँ भाई x बराबर 2 पर फलन कौन सा वाला लेंगे साहब? ये आ गया फंक्शन ऑफ x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 2 पर फलन। अब साहब या x की जगह 2 भी लिख लो बेटा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। यह आ गया साहब। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये यूं कहा जा रहा है कि साहब इस प्रकार का ग्राफ है और यहाँ खत्म हो गया। ये x बराबर 2 जो था वो यहाँ पर था, तो इधर कोई बिंदु ही नहीं है, यानी कि उस तरफ कोई पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब x बराबर 2 कॉर्नर का मकान है। कैसा मकान है? कॉर्नर का। तो उसका पड़ोसी है ही नहीं, यानी कि उसके दाईं तरफ कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर पड़ोसी कहाँ होना चाहिए? यहाँ पर। अगर ये पेन नहीं उठ रहा तो संतत हो जाएगा। तो x बराबर 2 पर अपन ने मान देख लिया। अब क्या काम करते हैं? x बराबर 2 माइनस h पर बाईं सीमा देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? बाईं सीमा। अब बाईं सीमा देखने आए भैया, देखो आप, तो कौन सा फलन इस्तेमाल करूंगा? x का मान 2 से कम है क्योंकि उसमें से h निकाला जा रहा है। अगर 2 में से कुछ घटाओगे, कुछ जरा सा भी, तो वो 2 से तो कम हो ही जाएगा।
तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया x की घात 2 माइनस 1। अब बाईं सीमा को क्या लिखते हैं बेटा, बाएं सीमा, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, 2 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 की ओर अग्रसर है, और 2 माइनस एच। जहां जहां पर x था वहां पर क्या लिख दिया मैंने, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, ये आ गया। अब मुझे h के स्थान पर 0 रखना है। क्या रखना है मुझे, h के स्थान पर 0 रखना है, तो रख दो बेटा, ये आ गया 2 माइनस 0, इसकी घात 2 माइनस 1। अब सरल करेंगे तो ये आ गया 3। तो यहाँ पर पता चला कि भैया फलन का मान और फलन की बाईं सीमा ये दोनों कैसे आ गए, बराबर 3। अब जब ये बराबर हैं, कौन कौन, फलन का मान और उसकी बाईं सीमा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन बाईं ओर से संतत है। आई बात समझ में, आगे चलें, समझ में तो आ रहा ना भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के बारे में जानकारी लें। कहाँ गया, हाँ भाई, सवाल नहीं, अब इसमें सातत्य परीक्षण, एक अंतराल में सातत्यता के बारे में बातचीत करेंगे, इंटरवल। ठीक है, आप जानते हो ना अंतराल कैसे कैसे होते हैं। अंतराल होते हैं खुला अंतराल और बंद अंतराल, इसी में पढ़ेंगे अपन। होने को तो अर्ध खुला अंतराल, ठीक है, अर्ध बंद अंतराल ऐसे भी होते हैं, ठीक। लेकिन अपन बात करेंगे किसके, खुला अंतराल और बंद अंतराल के बारे में। इसमें जो परीक्षण होगा वो कैसे होगा, ये देखिए। सबसे पहले बात करें अपन कि साहब फलन जो है विपरीत अंतराल, इसका मतलब होता है खुला अंतराल। खुला अंतराल का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसे समझो आप, ये साहब एक संख्या रेखा है, ठीक है, ऐसे करके पढ़ा था ना अपन ने। यहाँ पर अपने पास में ये है a, x बराबर a, और ये है अपने पास में x बराबर b। ये इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ग्राफ की कोई लाइन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि साहब ये अंतराल a, b में संतत होगा यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। प्रत्येक बिंदु से यहाँ क्या तात्पर्य है, प्रत्येक बिंदु से यहाँ तात्पर्य है कि इस अंतराल का मतलब समझिए, इस अंतराल में आपको याद है ना बेटा कि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि साहब x का मान a और b के बीच में होगा, यानी कि फलन या x बराबर c पर संतत है, वो c इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब साहब यहाँ पर ये बात याद रखें कि x बराबर a इसमें नहीं लिया जाता। इस खुले अंतराल में x बराबर a को सम्मिलित नहीं किया जाता। x बराबर a प्लस h को सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि ये पड़ोसी, ये नहीं हो सकता मान यहाँ से चालू होगा, और इसमें x का मान b नहीं हो सकता, ये होगा, और इसके बीच का कोई मान ले लो आप, a और b के बीच का कोई मान ले लो। तब जाकर अपन कहेंगे कि अगर खुले अंतराल की बात कर रहे हैं, अगर खुले अंतराल की बात कर रहे हैं तो x और a के बीच में जो भी मान हो, प्रत्येक मान के लिए ये फलन क्या होगा, संतत होगा। तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन इस अंतराल में संतत होगा, ठीक है बेटा, इनके बीच में कहीं पर, ठीक। अब आए अपन समृत अंतराल, बड़ा भारी भारी लगता है, लेकिन अपन इसको तो कहते हैं ओपन इंटरवल, यानी कि खुला अंतराल, ठीक है। इसको कहते हैं अपन क्लोज इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल।
इसमें क्या होता है बेटा, बंद अंतराल और खुले अंतराल में इसमें ए और बी को शामिल नहीं किया जा सकता। इसके बीच की कोई भी संख्या आ जाएगी लेकिन ए और बी नहीं आएगा। ठीक है, बंद अंतराल में क्या होता है कि साहब ए और बी के बीच की तो प्रत्येक संख्या आएगी लेकिन ए भी आएगा और बी भी आएगा। जब अपन ने इसका ग्राफ संख्या रेखा पर पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा था बेटा कि ये है साहब, ये यहां पर मान लिया अपन ने x बराबर a और ये x बराबर b, तो ये ऐसे डार्क करते थे। ये खुले का मतलब ये था कि इसको नहीं शामिल करना है और ऐसे गोला करके डार्क डार्क कर देते थे तो कहते थे साहब इसको शामिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बंद अंतराल की, तो ये है कि साहब फलन इस बंद अंतराल में संतत होगा यदि ये खुले अंतराल a, b में संतत है। a, b में संतत है का मतलब कि भैया ये इसके बीच में जो संख्या है ना ये वाली यहाँ पर तो संतत होना ही चाहिए। अगर अपने को बंद अंतराल में संततता की जांच करनी है तो अपने को क्या काम करना पड़ेगा कि भाई ये इस अंतराल में a और b के बीच में प्रत्येक मान के लिए संतत होना चाहिए। तो ये बात तो इसमें भी है साहब। अब ये पहली शर्त हुई कि साहब ये खुले अंतराल में संतत होना चाहिए। दूसरी क्या है साहब, x बराबर a पर दाईं सीमा से संतत होना चाहिए। ये x बराबर a है, अब इधर तो है ही नहीं क्योंकि ये इधर का कोने का मकान है, तो कोने का मकान है तो इसका ये वाला पड़ोसी, यानी कि ये दोनों मान कैसे होने चाहिए, बराबर। यानी कि x बराबर a पर मान और x बराबर a प्लस h पर दाईं सीमा, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही ये भी कॉर्नर का मकान है, इसका पड़ोसी कौन होगा, ये होगा। यहाँ तो है ही नहीं मकान तो कैसे पड़ोसी देखेंगे। तो अगर x बराबर a पर दाईं सीमा और फलन का मान बराबर है, x बराबर b पर बाईं सीमा और फलन का मान बराबर है, मतलब इसके बीच में प्रत्येक x के प्रत्येक मान के लिए ये संतत हो। इसमें x बराबर a पर दाईं ओर से और x बराबर b पर बाईं ओर से संतत हो, तब जाकर अपन कहेंगे कि साहब दिया गया फलन अंतराल यानी कि बंद अंतराल a, b में संतत है। ठीक है बेटा, बंद अंतराल। ये बात करी अपन ने किसमें, अंतराल में सातत्य तक। आते हैं साहब मैदान में। ये एक उदाहरण है साहब, सिद्ध कीजिए। सवाल आएंगे अपने हाथ के हाथ, सवाल भी देखते जाते हैं। यहाँ पर है सिद्ध कीजिए कि फलन, ये फलन कौन सा है, मॉडुलस x। कौन है बेटा, मॉडुलस यानी कि मापांक x। मापांक का मतलब क्या होता है कि धनात्मक मान, इसका जो मान आएगा वो धनात्मक आएगा। अब इसका संबंध सारणिक से मत जोड़ना, सारणिक अलग चीज होती है, मापांक अलग चीज होती है। ठीक है, x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं है ये बताना है साहब। तो यहाँ पर आए साहब हल में आए साहब कि फलन है अपने पास में, दिया है, लिख दो साहब, दिया है। क्या दिया है साहब कि फलन है x और ये मापांक x। ठीक है, और जांच कहाँ पर करनी है, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर अपने को क्या करनी है, फलन की सातत्यता की जांच करनी है। अब साहब कैसे करते हैं, पहले x बराबर 0 पर फलन का मान निकालो, फिर x बराबर 0 पर दाईं सीमा निकालो, फिर बाईं सीमा निकालो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देखते रहिए। यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन, अब यहाँ तो एक ही फलन है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, और है भी नहीं भैया अपने पास में। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 0, ये हो गया 0, अरे वाह ये आ गया 0। फिर
फिर साहब x बराबर 0 माइनस h पर बाईं सीमा की बात करी, बाईं सीमा। अब x बराबर 0 माइनस h पर बाईं सीमा, तो फलन तो एक ही है, यानी कि यही वाला इस्तेमाल करूंगा मैं। तो मापांक x ये आएगा अपने पास में कि साहब बाईं सीमा, बाईं सीमा। ये यहां लिखा अपन ने लिमिट और h टेंड्स टू 0, ये हो गया अपने पास में 0 माइनस h। अब ये आ गया लिमिट और h टेंड्स टू 0, ये है अपने पास में भाई, इसमें मान रखो, अरे दोबारा से यही आ गया। बाईं सीमा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो बाईं सीमा क्या है? 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर आया, देखिए जरा, लिमिट h अग्रसर है 0 की ओर, और यहाँ पर x की जगह क्या लिखा? 0 माइनस h। अब साहब अपन ने क्या काम करा कि साहब h की जगह 0 रखना, तो ये आ गया 0 माइनस 0, यानी कि 0। तो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आ गया? 0। x बराबर 0 पर बाईं सीमा क्या आ गई? 0। अब बात करते हैं अपन x बराबर 0 पर दाईं सीमा के बारे में। तो यहाँ x बराबर 0 पर दाईं सीमा क्या है साहब? दाईं सीमा। अब x बराबर 0 पर दाईं सीमा क्या होगी? उसके लिए फलन तो वही इस्तेमाल होगा, कौन सा वाला? ये वाला, x बराबर मापांक x। अब साहब x बराबर 0 पर दाईं सीमा, ऐसे लिख दें बेटा, x बराबर 0 पर दाईं सीमा। x बराबर 0 पर, या यहाँ पर सीधे लिखे हैं कि दाईं सीमा, दाईं सीमा क्या होगी बेटा? दाईं सीमा यहाँ 0 माइनस प्लस h, ठीक है। दाईं में क्या होता है? प्लस करते हैं, और बाईं में क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, और साहब यहाँ पर मापांक x की जगह पर 0 प्लस h, ये हो गया। अब साहब यहाँ पर आपको क्या काम करना है? h की जगह पे 0 रखना है। तो ये आ गया अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। ये दोबारा से लिख दिया भैया, गलती हो गई, भूल चूक लेनी देनी, यहाँ पर सीधे मान रखो भाई। तो ये आ गया 0 और h की जगह पर भी 0। अब ये आ गया अपने पास में 0। अब क्या देखा अपन ने अभी तक कि साहब x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 माइनस h पर बाईं सीमा, और x बराबर 0 प्लस h पर दाईं सीमा, इन तीनों के मान बराबर आ रहे हैं। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि x बराबर 0 पर फलन कैसा है? फलन संतत है, फलन संतत है। ये आ गया साहब, x बराबर 0 पर फलन कैसा है? संतत है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये साहब एक और उदाहरण देखो आप। गणित के जो कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो नियम है, वो जितने ज्यादा आप सवाल करोगे उससे समझ में आएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि साहब ये फलन निम्न प्रकार परिभाषित है, तो अपने को x बराबर 2 पर
संतत है कि नहीं है, इस बात की जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले हल ज्ञात करते हैं, यहीं से चालू करें सब, यहाँ रख देता हूँ, है ना। ये तो अपना पास में प्रश्न आ गया, यहाँ पर आए हल। ये है अपने पास में फलन, x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन। अब बेटा कई बार तो अपन पहले फलन को पढ़ेंगे तो सही। फलन क्या है कि साहब, फलन इस प्रकार से है कि x प्लस 1 जब x का मान 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, और फलन का मान 5 माइनस x जब x का मान 2 से क्या है, 2 से बड़ा है। ठीक है, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर लिखा अपन ने x बराबर 2 पर फलन का मान। x बराबर 2 पर फलन कौन सा लूंगा, अरे ये रहा, तो ये आ गया। यहाँ पर x बराबर 2 पर मैं फलन लूंगा x और प्लस 1। अब साहब x बराबर 2 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, ये आएगा 2 प्लस 1 बराबर 3, ये हो गया। ठीक है, फिर आए साहब x बराबर 2 माइनस h पर बाईं सीमा, इसके बारे में बातचीत करते हैं। किसके, बाईं सीमा, वो क्या होगी बेटा, 2 माइनस h पर बाईं सीमा। तो पहले उसके लिए मुझे चाहिए होगा फलन, पहले मेरे को क्या चाहिए होगा उसके लिए, फलन। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आएगा बेटा, ये आएगा फलन ये वाला। ठीक है, कौन सा, 2 माइनस h है, तो ये x और प्लस 1 वाला, क्योंकि x का मान 2 से छोटा है। x का मान क्या है, 2 से छोटा, और जब x का मान 2 से छोटा है तो अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब साहब यहाँ पर बाईं सीमा के बारे में बातचीत कर रहे हैं भाई। किसके, बाईं सीमा। बाईं सीमा में क्या आएगा, देखो आप, f2 माइनस h, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और साहब f2 माइनस h। तो जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर 2 माइनस h लिख दो। ठीक है, और प्लस 1। अब चूंकि बटा नहीं है और लिमिट को सरल करने के लिए सबसे पहले बटे को हटाते हैं, यहाँ बटा है ही नहीं तो क्या हटाएंगे, तो भैया h के स्थान पर 0 रख दो। तो ये 0 रख दिया, और क्या आ गया बेटा, 3। अब साहब x बराबर 2 प्लस h पर दाईं सीमा के बारे में बातचीत करते हैं। कौन सी सीमा, दाईं सीमा। अब दाईं सीमा x का मान 2 से ज्यादा है, कैसे, क्योंकि 2 में जोड़ा जा रहा है। तो अपन किसको लेंगे साहब, कौन सा फलन काम में आएगा, यह आएगा 5 माइनस x वाला, 5 माइनस x वाला। तो यहाँ पर दाईं सीमा की बात करो, दाईं सीमा, तो दाईं सीमा क्या आएगी मेरे लाल, ये है 2 प्लस h और बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 माइनस h। जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर 2 प्लस h लिख दो, तो 5 माइनस 2 प्लस h। अब h की जगह पर 0 रख दो, तो ये आ गया 2 प्लस 0, माइनस 0 प्लस 0 एक ही बात है, ये आ गया 3। अब कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, क्या दिखाई दे रहा है कि भैया फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा तीनों बराबर हैं। चूंकि फलन का मान फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा तीनों क्या आ रही हैं, बराबर 3 के। इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है। x बराबर 2 पर फलन कैसा है, संतत है। ठीक है बेटा, आ रही है समझ में बात, नहीं आ रही, आगे बढ़ते हैं सर।
हाँ भाई, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, मज़ेदार भी है और लेंदी भी है। ठीक है, मज़ेदार के साथ साथ ये लंबा भी है, मज़ा आएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी आपको इस सवाल को करने में। ये कह रहा है साहब कि प्रदर्शित कीजिए कि ये फलन जो है जिसमें x वास्तविक संख्याओं में विराजमान है, x बराबर 0 पर संतत है। क्या है ये? x बराबर 0 पर संतत है। करें जांच, बड़ा मज़ेदार सवाल है, बोर्ड की परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है। तो यहाँ पर हल ज्ञात करने गए भैया, हल ध्यान दें, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन हाँ भाई, x बराबर 0 पर फलन। अब x बराबर 0 पर फलन कौन सा वाला काम में लूंगा भैया? ये आ गया f x बराबर 0, यानी कि f और ये 0, x की जगह 0 रख दिया, इसका मान क्या आया? 0। अब आते हैं अपन x बराबर 0 प्लस h पर, बाईं सीमा 0 प्लस h पर बाईं सीमा, इसकी बात कर रहे हैं अपन। x, अरे भैया 0 प्लस h नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ भाई, अब बात करते हैं अपन x बराबर 0 माइनस h पर बाईं सीमा, किसकी बात कर रहे हैं? बाईं सीमा। अब x बराबर 0 माइनस h पर बाईं सीमा के लिए अपने को फलन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कौन सा फलन लूंगा? 0 माइनस h है, यानी कि 0 में से कुछ घटाया जा रहा है, यानी कि x का मान 0 नहीं है, 0 से कम है। अब 0 नहीं है तो कौन सा फलन काम में आएगा? ये। तो यहाँ पर यह आएगा फंक्शन ऑफ x, यानी कि कौन सा फलन है? e की पावर 1/x और बटे में 1 और 1/x, e की पावर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसकी? बाईं सीमा की, बाईं सीमा, ध्यान देवे बेटा, बाईं सीमा। अब बाईं सीमा क्या है? बाईं सीमा है f और साहब 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h, ये आ गया। यहाँ पर देखा अपन ने कि साहब लिमिट और h टेंड्स टू 0, यहाँ e की पावर 1/0 माइनस h और 1 प्लस e की पावर 1/0 माइनस h, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप, ये दिखाई दे रहा है साहब कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और e की पावर -1/h और 1 प्लस e की पावर -1/h, ये। अच्छा, आपको याद है बेटा e की पावर -1/h, अगर यहाँ पर मैं 0 रखूं, ठीक है, तो क्या मान प्राप्त होगा साहब? देखना जरा ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं कि साहब e की पावर प्लस के इनफाइनाइट है, ये e की घात क्या है? प्लस का इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, ये। अब e का मान आपको याद है 2 से 3 के बीच में रहता है, अपन मान लेते हैं 2.3 ऐसे करके ये लिख दिया, इसकी पावर अनंत। अब मैं इसकी पावर अनंत कर रहा हूं, इसका मतलब इसको अनंत बार गुणा करूंगा, तो जब इसका मान आएगा तो क्या आता जाएगा? अनंत 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 अनंत। तो इसका मान क्या आ गया बेटा? अनंत आ गया। क्या आ गया? अनंत। ठीक है, अब मैं इसी को
अगर ऐसे कहूं कि साहब ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट है, क्या है ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो इसको क्या कहूंगा मैं कि साहब 2.3 इसकी पावर माइनस के अनंत है। इनफाइनाइट अनंत एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका मान आएगा ये आएगा 1/अनंत, और 1/अनंत क्या होता है? 1/अनंत होता है 0। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि जब मैं यहां से लिमिट हटाऊंगा तो ये e की पावर माइनस 1/0 और 1 प्लस e की पावर माइनस 1/0, यानी कि ये आ गया e की पावर माइनस अनंत और 1 प्लस e की पावर माइनस अनंत। तो e की पावर माइनस अनंत क्या होता है? 0। तो ये आ गया अपने पास में 0 और 1 प्लस 0, और इसका मान क्या आ गया? 0। इसका मान क्या आ गया बेटा? 0। ठीक है, अब साहब आगे बढ़ते हैं। आगे अभी अपन ने क्या निकाला? x बराबर 0 पर फलन का मान निकाल लिया। x बराबर 0 पर बाई सीमा निकाल ली। अब बात करते हैं अपन x बराबर 0 प्लस h पर दाएं सीमा की बात करेंगे, है ना? दाएं सीमा। अब दाएं सीमा की बात कर रहे हैं भैया, तो दाएं सीमा के लिए फलन x का मान 0 नहीं है। अब x का मान 0 नहीं है तो फलन कौन सा वाला इस्तेमाल लूंगा? ये वाला, e की पावर 1/x और साहब 1/x, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर जब बात कर रहा हूं मैं दाईं सीमा की, इसकी बात कर रहा हूं दाईं सीमा की, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये देखो आप, दाएं सीमा, दाएं सीमा। अब दाएं सीमा में क्या है कि साहब 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब e की पावर 1/0 प्लस h, है ना? और साहब 1 प्लस 1 e की पावर 0 प्लस h, ये आ गया। ठीक है भाई, दोबारा से लिखते हैं, है ना? अब अपन बात करते हैं x बराबर 0 प्लस h पर दाएं सीमा, दाएं सीमा। अब x बराबर 0 प्लस h पर अगर दाएं सीमा देखने जाते हैं तो जो फलन का मान है वो क्या होगा बेटा? e की घात में 1/x और बटे में 1 प्लस e की घात 1/x, यही होगा, क्योंकि x बराबर 0 पर तो फलन का मान दे रखा है और 0 नहीं होने पर दोनों स्थिति में 0 प्लस h पर भी 0 नहीं है और 0 माइनस h पर भी 0 नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा? दाएं सीमा की, दाएं सीमा। अब दाएं सीमा क्या होगी साहब? ये है साहब 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और साहब f 0 प्लस h, ये आ गया। यहाँ पर अपन ने देखा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 और ये आ गया 0 प्लस h और 1 और साहब e की पावर में 1 0 प्लस h, ये हो गया। यहाँ पर देखिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये आ गया e की पावर 1/h और 1 प्लस e की पावर 1/h। अब यहाँ पर अगर मैं h की जगह 0 रखता हूँ तो अनंत मान आ जाता है, इनफाइनाइट, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीमा को सरल करने पर अपने पास में परिमित मान आना चाहिए, यानी कि ऐसा मान जिसकी वैल्यू अनंत नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करें साहब? तो अब अपन क्या करेंगे? तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। वो कैसे लगेगा साहब? कि यहाँ पर माइनस लाना है, टारगेट बनाओ साहब। तो ये देखिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है e की पावर
1/h, और यहाँ पर मैंने e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो जब ये इसके बटे में आएगा तो ये हो जाएगा -1/h और +1। नहीं आई बात समझ? भाई मैंने जब यहाँ से कॉमन लिया तो इसके बटे में आया, और उसको मैंने ऊपर लिया तो ये आ गया e की पावर -1/h, और ये देखो आप ये काटा, तो ये जब काटा तो क्या आ गया बेटा, लिमिट, और h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1, और ये आ गया e की पावर -1/h और +1। ठीक है बेटा, अब क्या काम करता हूँ, लिमिट हटा दूँ सा, तो ये आ गया 1 और e की पावर -∞ +1। अब इसका मान तो देखा था, क्या था बेटा, इसका मान था 0, तो यहाँ पर इसको सरल करने पर क्या मान आया, 1। अब अपने को पता चला कि साहब 0 पर फलन का मान, 0 पर कौन, बाईं सीमा, और 0 पर दाईं सीमा। अब ये दाईं सीमा तो भैया बराबर नहीं है, अब बराबर नहीं है तो x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। ये हो गया सर। ठीक है बेटा, अपने को क्या पता चला कि साहब यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा क्या होगी, बराबर होने पर तो ये संतत होता, लेकिन ये दाईं सीमा जो है ना, ये इसके बराबर ही नहीं आ रही, तो मैं भी क्या करूं, तो मेरे को लिखना पड़ा कि फलन संतत नहीं है। आज के लिए इतना ही बहुत, ये कंटिन्यूटी कल भी चालू रहेगी। कल इसके कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।